तो भाई अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मेरे कहने पर ये ओमानी जो डिश है इसका नाम है शुआ। क्या? शुआ। ये देखो, ये पूरा का पूरा सालिम बकरा है और ये कैसे पकाया जाता है इसको आपने जरूर जरूर ट्राई करना और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब आप ये ओमानी शुआ खाओगे ना तो आप अपनी मंदी, अपने खड्डा गोश्त, अपने जो दूसरी तीसरी आप चीजें पकाते हो ना वो सब की सब भूल जाओगे। अब इसकी मेकिंग का मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो चेक करो जरा कैसे होता है। तो भाई ये है इसकी मेकिंग का प्रोसेस। एक बहुत बड़ा खड्डा लगाया जाता है, उसके अंदर जो है वो लकड़ियां डाली जाती हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां। देख रहे हो आप कैसे बड़े बड़े इन्होंने वो डाले। फिर उस पर एक खजूर की छाल में उस पर आग लगा के उसको दूर से फेंका जाता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका क्यों होता है उसकी वजह, ओ ये देखो, ये धमाका क्यों होता है इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि धमाका क्यों होता है। अच्छा, इस तरह से ये सारा का सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आग भड़क जाती है और ये बहुत बड़ी, बहुत डीप पिट होती है, बहुत बड़ा खड्डा होता है। अब इसके अंदर कितने लोग अपना गोश्त, पूरा पूरा बकरा, पूरा सालिम दुम्बा फेंकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरनाइट कुक होता है ये पूरा का पूरा। तो ये देखो, इस तरह से फिर लोग जो है अपने तमाम, ये देख रहे हो आपने, डब्बे, ढकने और थैलियां, खजूर की छालें, सब बकरे हैं, पूरे पूरे सालिम बकरे इन तमाम लोगों के जो इस खड्डे के अंदर ये लोग फेंक रहे। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के खड्डे जो है वो लगाए जाते हैं और फिर उनको इस तरह से कवर कर दिया जाता है। फिर जब उनको कवर कर दिया जाता है तो पूरी रात वो उसके अंदर पड़ा रहता है, सारे के सारे लोगों का गोश्त। आप अपना इंडिविजुअल भी बना लेते हैं, हम लोग जैसे अपना इंडिविजुअल बनाते हैं, हमारा एक ब्रांड है, उसको हम वहीं पे जो ओमानियों की शादियां और ओमानियों की जो जनाजों के अंदर जो खाना वगैरह दिया जाता है उसको हम सर्व करते हैं कैटरिंग सर्विसेज के तौर पर। तो ये जो पूरी रात ओवरनाइट कुक होता है ना गोश्त, उसके बाद गोश्त की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब बेहतरीन खड़े मसालों वाला जो है वो एक शुआ तैयार हो जाता है। स्पाइसेस बहुत ही इसके अंदर जो है वो समझ लो कि मतलब टॉप नॉच और लिमिटेड किस्म के स्पाइसेस होते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजीज रखी हुई हैं और चने चने जो है उनका एक स्पेसिफिक सालन बना के वो इसके ऊपर जो है वो उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। तो ये प्योर ओमानी ट्रेडिशनल डिश है और इसका गोश्त इस कदर गला हुआ होता है, मतलब रेशा रेशा बना हुआ होता है। जैसे वो अक्सर आपने वीडियोस देखी होगी ना, हड्डी से गोश्त अलग हो जाता है, ये उससे भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज है। क्यों? क्योंकि पूरी रात ये जब पिट में पकता है, उस खड्डे में पकता है, ये देखो गोश्त जरा देखो कैसे ये हल्की सी चुटकी से कैसे निकल के आ रहा है, देख रहे हो? ये चेक करो कैसे बिल्कुल रेशा रेशा हुआ है। तो पूरी रात जब ये गोश्त पकता है ना अंदर, तो उसके बाद इसकी जो अरोमा है, इसकी जो मसाले हैं, इसका जो एक स्मोकी फ्लेवर है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रच बस जाता है। और उसके बाद जब आप इसको रायते और सलाद और चने जो बने हुए उनके साथ आप ट्राई करते हो ना तो आपको बहुत ही उम्दा और मज़ा आता है। मतलब हम लोग जो ट्रेडिशन है, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो जिस तरह की भी गैदरिंग्स होती हैं, यही डिश हमेशा एंजॉय करते हैं। और इसको खाने से ना तो आपको हेवी फील होता है और ना ही आपकी जो है वो समझ लो कि तबीयत खराब होती है। तो इस ईद पे आप जरूर ट्राई करें ओमानी शुआ को, यकीनन आपको मजा आएगा। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये इस तरह का रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया जाए तो जरूर मुझे लोकेशन भी सजेस्ट करें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई रेस्टोरेंट लाया जाए जो प्योर ओमानी शुआ सर्व करता हो, ताकि लोग मंदी वगैरह को और ये जो नॉर्मल जो यहाँ पे बस खाई जाती हैं डिशेज उनको भूल जाएं। कैसा लगा आपको जरूर बताएं कमेंट में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।